एक काम की सबका डिफिनेशन किया हुआ होता है कि कार्यपालिका किस प्रकार से काम करेगी, विधायिका का काम भी डिफाइन किया हुआ है, न्यायपालिका का काम भी डिफाइन किया हुआ है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि आज जो झारखंड प्रदेश में जिनकी सरकार है, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, यानी लगता है कि उस डिफिनेशन को, उस परिभाषा को, कार्यपालिका कैसे काम करती है, उसको पूरी तरह से लोगों ने बदल दिया। बल्कि जो नियम कानून बने हुए उस हिसाब से चलना तो लोग छोड़ दिया, बल्कि अपने हिसाब से नियम कानून को चलाने के लोगों ने समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम सब लोग करते रहे, आपके समक्ष आते रहे, सरकार को पत्र भी लिखते रहे। जैसे पिछले दिनों आप सब ने देखा कि दारू को लेकर के ही किस प्रकार से दारू के लिए सरकार पहले टेंडर निकाल लोगों ने लिया हुआ था, उनकी माइनिंग की लीज भी सरकार क्या कहते हैं उसको, पर्यावरण की स्वीकृति नहीं मिली तो उनको नहीं दिया। लेकिन उसी में से आप देखेंगे जिन लोगों ने जो पैसा दिया तो फिर उनके लिए उन्होंने कर दिया। यानी कानून सबके लिए एक समान नहीं है, हर लोगों के लिए अलग अलग। क्योंकि जहाँ पर उनको इलीगल ढुलाई करना था वहाँ क्यों वो देंगे लीज, अगर वहाँ एक घाट से तो दोनों काम चल नहीं सकता है, लीगल और इलीगल नहीं चल सकता, चलेगा तो कोई एक चीज़ है। उसी प्रकार से पत्थरों की खदानों में भी आप देखेंगे कि पूरे राज्य में आज के तारीख में पत्थरों की खदान कम है, यानी लीगल काम कम हो रहा है, इलीगल काम अधिक हो रहा है पूरे प्रदेश के अंदर में। और इलीगल काम दूसरे को तो छोड़ दीजिए, सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं वो लोग इलीगल काम चलवाते हैं। और इलीगल के बारे में पिछले दिनों माइनिंग के बारे में हम सब लोगों ने बताया कि भाई मुख्यमंत्री अपने नाम से ले रहे हैं, पत्नी के नाम से जमीन ले रहे हैं, पट्टे क्या कहते हैं, और उनके
प्रेस सलाहकार के नाम से, विधायक प्रतिनिधि के नाम से, विधायक प्रतिनिधि के पत्नी के नाम से, और फिर डीसी के पत्नी के नाम से खनन पट्टा। यानी ये जो लूट का है किस प्रकार से राज्य में, और आप देखेंगे कानून को किस प्रकार से ये लोग क्या कहते हैं, नियम कानून को लोग धत्ता बताते हैं। जहाँ पर ग्रैंड माइनिंग की काफ़ी चर्चा हुई है, ग्रैंड माइनिंग जहाँ उनके भाई उसमें से पार्टनर है ग्रैंड माइनिंग कंपनी में, पाकुड़ जिला में उन्होंने जो खनन पट्टा लिया, और उसके बाद किस प्रकार से इलीगल माइनिंग हुआ, उसके बाद पिछली सरकार ने उनके ऊपर जुर्माना किया। आज तक उस पैसे को भी सरकार क्या कहते हैं उन लोगों ने, ग्रैंड माइनिंग के लोगों ने जमा नहीं किया। और इतना ही नहीं बल्कि ग्रैंड माइनिंग के एक क्या कहते हैं उसको, जहाँ उन्होंने खदान तक सड़क ले जाना, तो फॉरेस्ट में जिसको बोलते हैं कि रास्ता बनाया, माने जैसे कि उनकी सरकार है तो उनके लिए कोई नियम कानून नहीं है, वो जो कहेंगे कि वही नियम कानून है। जैसे लोग कहते हैं ना, क्या बोलते हैं कि मुखेर कानून, यानी उन्होंने जो कह दिया वही कानून है। और फॉरेस्ट में सड़क बना देना, और फॉरेस्ट के वहाँ के लोगों ने जब उसके ऊपर केस किया पाकुड़ में, और केस करने के बाद भी आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप जरा सोचिए भाई, जब सत्ता में बैठे हुए लोग ही अगर कानून का इस प्रकार से उल्लंघन करेंगे, कानून को ब्रेक करेंगे, तो फिर राज्य में कानून की सरकार कैसे स्थापित हो सकती है? अर्थात राज्य में ये करप्शन कैसे रुकेगी, या राज्य में विकास का काम कैसे हो सकता है, राज्य के अंदर में आम जनों को कैसे सहूलियतें या सुविधाएं मिल सकती हैं? तो आज मैं कह सकता हूं कि इस प्रदेश के अंदर में पूरी तरह से जिसको कहते हैं ना कि लूट का एक साम्राज्य को शिबू सोरेन के परिवार ने इस झारखंड में स्थापित किया है। और राज्य जिसको कहते हैं ना पूरी तरह से कलंकित कहते हैं कि राज्य को इन्होंने कलंकित किया, शर्मसार किया है इस परिवार ने, इस प्रदेश को। अब भारतीय जनता पार्टी उसकी लड़ाई लड़ रही है, यानी लोकतंत्र में लड़ाई लड़ने का जितनी भी रास्ते हैं या तरीके हैं, उन सभी तरीकों को हम सब लोग उपयोग में ला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप इस प्रदेश में, आप इस सरकार जितनी अधिक दिनों तक रहेगी, राज्य को उतनी ही अधिक नुकसान होगी। और इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतर रही है। पिछले दिनों आप सब ने देखा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया है, और अभी भी हम सब लोग कहिए कि आंदोलन में ही हम सब लोग हैं इस वक्त भी। थोड़ी सी आंदोलन पर ब्रेक इसलिए लगा हुआ है, थोड़ा स्थानीय निकाय का इस वक्त चुनाव चल रहा है, 30 तारीख तक वो चुनाव भी समाप्त हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि आज इस राज्य में जो लोग टेस्टेड है, जिसके ऊपर करप्शन का चार्जेज है, एक नहीं अनेकों आरोप है, ऐसे सारे पदाधिकारी आज महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए हैं। और इन सारे लोगों का एक ही मकसद है कि पैसे उगाही करना। और पिछले दिनों हम सब लोगों ने देखा कि पैसा किस प्रकार से अफसर के ठिकानों से निकला, और दर्द किसको हो रहा था, तकलीफ किसको हो रहा था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो लोग सड़क पर घूम रहे थे, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे।
तो ये बिल्कुल उसी दिन स्पष्ट हो गया कि वो सारे पैसे किसका है। वो तो बाकी जांच चल रहा है, तो जांच जब अंतिम परिणति तक पहुंचेगी तो मैं समझता हूं कि वो भी पता चल जाएगा। लेकिन जब कहते हैं ना कि पैर में भी कांटा चुभता है ना, तो आदमी सर तक या मुंह से आवाज़ निकलता है कि करा की, तो वो पिछले दिनों दिखाई पड़ा। तो आज मैं ये कह रहा था कि इस प्रदेश में जिसको कहते हैं ना कि कानून की शासन तो पूरी तरह से समाप्त हो गया, और अब इस प्रदेश में ये सरकार जितनी दिनों तक रहेगी इस राज्य को उतना ही नुकसान होगी। और इसीलिए हम सब लोग अब इस प्रदेश की सरकार को उखाड़ फेंकने तक ये आंदोलन आगे जारी रहेगी। आज कोई विशेष ऐसा नहीं था कि मुझे लगा कि ये जो विषय है, आज मानो इस राज्य में ये सारे लोग बैठे हुए हैं, कमाने के लिए सत्ता में लोग बैठे हुए हैं। क्योंकि राजनीति में सामान्यतया हम सब लोग यही जानते थे कि भाई समाज की सेवा के लिए आते हैं, राज्य के विकास के लिए लोग काम करते हैं। लेकिन शिबू सोरेन की परिवार अपने लिए और अपने परिवार के लिए और अपने इर्द गिर्द जो रहते हैं उनके लिए ये लोग सरकार बनाए हुए हैं और उनके लिए ये लोग काम कर रहे हैं। और एक राज्य के लिए अब ये परिवार पूरी तरह से बोझ बन चुकी है, और इस बोझ को इस प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी उतारेगी, हटाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, हमने, आपने देखा होगा सोशल मीडिया में भी मैंने डाला था, उनका मेरे पास 2 दस्तावेज जांच रिपोर्ट प्रशासन के, एक तो बाजरा की ज़मीन का, एक क्या बोलते हैं बरियातों की मिलिट्री जहां पर रेंट पर ज़मीन वो रखे हुए थे, उसका बिल्कुल जांच रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि भाई इन्होंने गड़बड़ी किया है और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके बाद भी उपायुक्त यहाँ बने हुए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं ऐसे नहीं बोलता, मैं तो दस्तावेज के साथ, मेरे पास दस्तावेज रखा हुआ है। तो इसलिए मैं कहा, और उनके और कई एक अफसर है, जब समय आएगा तो धीरे धीरे उन सारे लोगों के बारे में भी मैं बता दूंगा। सर, आपने करप्शन को लेके कहा, अभी जो करप्शन है वो झारखंड के साथ जुड़ा हुआ है। अभी आप जिस पार्टी में हैं, इसके ही पुराने नेता हैं सरयू राय, उन्होंने जो है एक अल्टीमेटम दिया है कि पिछली सरकार में मैन हर्ट और मोमेंटम झारखंड, चॉकलेट टॉफी, टी शर्ट, ये तमाम तरह के कंबल घोटाला, एग्रीकल्चर समिट, ये तमाम तरह के आरोप उन्होंने पिछली सरकार पर लगाया है। आप क्या मानते हैं कि ये जो करप्शन हुआ है अभी हुआ है या पहले से ही ऐसा होता है? नहीं, मैं कहूँगा कि उन्होंने जितने भी आरोप लगाए, मैं चूँकि बड़ी अनुभवी लीडर है, मैं तो कहता हूं कि भाई आरोप आप क्यों लगा रहे हैं? उस समय तो आप साथ थे, और आज जिनकी सरकार है उनको आप रोज सलाह दे रहे हैं, तो उनको किसने रोक कर रखा हुआ है भाई जांच करने की? कहाँ किसने रोका है बताओ? जिनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया, और रघुवर दास जी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि भाई आपको जिस एजेंसी से जांच कराना हो करा लीजिए। इसके बाद तो फिर कोई सवाल नहीं उठता है उस पर और चर्चा करने की। जब वो व्यक्ति भागते तब आप कहते कि भाई व्यक्ति भाग रहा है, वो तो कह रहा है कि आपके पास पूरी एजेंसी है, आप जांच कराइए। नहीं सर, जिस समय मामला स्वागत है। स्वागत इसलिए भी है कि